हेलो दोस्तों। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार सार्वजनिक गणेश फेस्टिवल ऐसे मनाने की सोची, तब वो जमाना क्या था और क्यों उन्हें जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या ना कि उस दौरान ब्रिटिश राज था, और उस समय क्या होता था कि इंडियंस को इकट्ठे आने की अनुमति नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन लोग इकट्ठे आए और फिर कोई और स्वतंत्रता के लिए कोई और साजिश के खिलाफ रचे। और इसीलिए वो चाहते थे कि इंडियंस को कोई रिलीजियस भी फेस्टिवल्स के लिए इकट्ठे आने के लिए मनाही करते थे। लेकिन रिलीजियस ही एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो आ सकते थे इकट्ठे, और यही चीज़ जानी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और इसीलिए उन्होंने गणेश फेस्टिवल पहली बार सार्वजनिक रूप में मनाने की शुरुआत की। उससे पहले तक गणेश फेस्टिवल जो है वो अपने अपने गणेश चतुर्थी जो है जो अपने अपने घरों में लोग मनाते थे। और फिर जब गणेश फेस्टिवल इकट्ठे मनाने शुरू किया लोगों ने, तब से लेकर आज तक, अब लगभग 100 साल से ऊपर हो गए हैं इस प्रथा को। लेकिन तब और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब जो मूर्तियाँ थी वो पहले ही इको फ्रेंडली ही होती थी, लेकिन बीच में आया पीओपी का दौर, और जो पानी का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो ज़बरदस्त करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे अब रिसेंटली लोगों ने सोचा कि इको फ्रेंडली गणपति बनाएंगे, एज इफ इट वाज अ न्यू आइडिया। बेसिकली जब वो बनते थे पहले, या तो मेटल्स के हुआ करते थे या तो फिर मड के बनाए जाते थे, और उसको अच्छा मजबूत रखने के लिए कुछ घास फूस उसमें डाली जाती थी। तो बेसिकली इको फ्रेंडली ही बनते थे। और उसका विसर्जन भी जो होता था वो पानी में अपने घर के आसपास छोटे से तालाब में या छोटे से पॉट में होता था। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है अपने घर के ही मेटल की मूर्ति उसकी अच्छी तरह से धोकर और प्रतिष्ठापना करते हैं चतुर्थी के दिन, और फिर विसर्जन के दिन जो है घर से बाहर ले जाते हैं अच्छे से सर पर रखकर, बाकायदा पूजा कर कर, और अपने ही दरवाजे के बाहर एक छोटे से पॉन्ड सा बनाकर, है ना, बड़े से वेसल में पानी डालकर और उसमें विसर्जन करते हैं। अब मुझे बताइए, इस तरह से करने से आपकी जो आस्था है उसमें तो कोई ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन दूसरे लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है। आप कितनी भी अच्छी तरह से पूजा पाठ करिए, कितना ही दान पुण्य करिए, किसी को क्या भला आपत्ति हो सकती है। तो इस तरह से क्यों नहीं हम गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अब गणेश फेस्टिवल जो है, या इस तरह के ही जो दूसरे भी अब आने वाले फेस्टिवल्स हैं, अब आएगी दुर्गा पूजा, नवरात्रि, उसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली, ये सारे जो फेस्टिवल्स इकट्ठे एक से एक के बाद एक आने वाले हैं। अच्छा, इसमें प्लीज़ हिंदू मुस्लिम ये सारा चीज़, क्रिश्चियंस, ये सब कुछ बीच में मत लाइए। क्रिसमस भी आएगा, कुछ भी मत बीच में लाइए। बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आज क्लाइमेट, एनवायरनमेंट के हिसाब से, आप और हमारे हेल्थ के हिसाब से ये बात कर रही हूँ। सो बेसिकली अगर हम इतनी ही तेज़ी से इस वॉल्यूम में ये ढोल ताशे बजाते रहेंगे। अच्छा, गणेश जी के सामने और दुर्गा जी के सामने गाने कैसे चल रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, जंडू बाम, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। आई मीन, इस तरह की आस्था, इस तरह की प्रेयर्स आप कर रहे हैं गणेशा के सामने। सो उससे तो बेटर है कि ना ही करें, राइट। प्लीज़ डू कमेंट अगर आप मुझसे अग्री करते हैं कि इस तरह के गाने चलने नहीं चाहिए रिलीजियस फेस्टिवल्स में, तो प्लीज़ डू कमेंट। मुंबई जैसा शहर जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉट होल्स हैं, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड भी है बिकॉज ऑफ द वे इट वाज बिल्ट इनिशियली। और अब बारिश का मौसम होता है जब ये गणेश फेस्टिवल आता है, और बरसात में वैसे ही ट्रैफिक स्लो हो जाता है, और उसके बाद हमारी ह्यूज सी मूर्तियाँ जाती हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज मूर्तियाँ बड़े बड़े ट्रक्स में, और उसके सामने सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर डांस करते हुए लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। और बेसिकली एवरी अदर डे देयर इज सम काइंड ऑफ विसर्जन। एक बार तो 1.5 दिन का गणपति का विसर्जन होगा, फिर तीसरे दिन का विसर्जन होगा, फिर 7वें दिन का होगा, फिर 10वें दिन का होगा। सो यू इमेजिन कि ये 10 दिन ट्रैफिक की क्या हालत होगी मुंबई में।
अब आप इमेजिन कर सकते हैं इन सारे दिनों में ज़बरदस्त आवाज़ का यानी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि पीओपी के अभी भी गणपति आते ही हैं। रंग जो है वो कितने ही ऑर्गेनिक यूज़ होते हैं हमें नहीं पता। सो वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड बेसिकली जो डिस्टर्बेंस है। अब जो लोग डांस कर रहे हैं, ओके, अपने अपने घरों से बाहर निकल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग जो घर में बैठे हैं वो शायद नहीं मानते हैं इस फेस्टिवल को, या अगर मानते भी हैं तो उनकी अपनी श्रद्धा अलग तरीके से वो दिखाते हैं। उनके घर में कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा हो सकता है, उसकी कल एग्ज़ाम हो सकती है इन्हीं दिनों, आने वाले दिनों में उसके घर में कोई एलिंग पेरेंट हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो, किसी को नींद नहीं आ रही हो, किसी की नाइट ड्यूटी हो रखी हो। सो कितनी एम्बुलेंसेस इस तरह के ट्रैफिक में फंसी हुई हो सकती हैं। सो यू इमेजिन, अगर हम अपने कन्वीनियंस के लिए या थोड़े दिनों के अपने आराम के लिए या खुशी के लिए, विच आई डोंट डिनाई कि आपको खुशी लेने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स कन्वीनियंस एंड हेल्थ। भाई पटाखे जो जल रहे हैं वो हवा में जा रहे हैं, और ये हवा क्या आप नहीं सूंघने वाले हो? ये नहीं है कि पटाखे सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन देते हैं। हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन से याद आया, अभी कल ही मैं बस यूँ जा रही थी और कोई बंदा बड़े प्यार से एक पटाखा जलाकर हट गया। वो इतना सस्पेक्टेबल भी नहीं लग रहा था कि हमारा रिक्शा जो है बढ़िया से आगे से जाने लगा, और उतने में वो पटाखा फूटा और जो कानों में आवाज़ गई है, यू वोंट बिलीव इट। ना तो सिर्फ कानों के लिए ये डिफ़िकल्ट था, बट इट वुड हैव बीन अ बिगर हेल्थ हज़ार्ड अगर कोई आग पकड़ लेती, अगर किसी के चेहरे पर वो आ जाता पटाखा, अगर किसी को स्किन बर्न हो जाता, तो क्या मतलब हाउ मच इज़ इट वर्थ फॉर। तो इस तरह से ना तो सिर्फ वाटर पोल्यूशन, ना तो सिर्फ साउंड पोल्यूशन, बल्कि एयर पोल्यूशन। तो ये जो पटाखा चला है तो उसकी क्या स्मेल उसमें नहीं जाएगी, उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में नहीं जाएंगे, और वो हवा क्या आप खुद सूंघने वाले नहीं हो? फिर हम कहते हैं कि कैंसर इतना रैम्पेंट क्यों हो गया है? ये हमारी ही इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। हम ही हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम ही हैं जो अगर फर्टिलाइज़र्स हैं तो वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल्स डाले जा रहे हैं, या ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती नहीं कर रहे हैं। हम हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल गाइज। गणेश जी जो है ये आद्य दैवत है, इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, लेकिन अगर इनकी आप कहानियाँ सुनेंगे तो बड़ी प्यारी सी होती है। इनका जो निचोड़ है, अगर इनकी कहानियों से अगर आप सुनेंगे तो बड़े प्यारे प्यारे से निचोड़ आते हैं, कि जैसे कि अपने ही माता पिता के अराउंड वो चक्कर काट लेते हैं और कहते हैं कि जब मेरे तो ब्रह्मांड के चक्कर हो गए। सो बेसिकली कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो गणेश जी से सीखी जा सकती है, हिज विटीनेस एंड इंटेलिजेंस, you know. So these are the things, probably the values that we should take away, not the nuisance that the festival creates. And that nuisance is not created by the Lord, it is created by you and me, the human beings. अभी कल ही की बात है, कल मैं ऐसे ही रिक्शा से जा रही थी, ओके, दूसरा रिक्शा, दूसरा इंस्टेंस। तो ऐसे दूसरे रिक्शा से जा रही थी, एक मजमा आ रहा था, गणेश जी का एक ग्रुप आ रहा था, और वो उस ग्रुप में से एक बंदा आगे आकर इस तरफ वाले हमारे वाले ट्रैफिक को रोक रहा है। हालांकि सिग्नल हमारा ग्रीन है, लेकिन उनको रोक कर, इस तरफ वाले ट्रैफिक को रोक कर इनको ऐसे क्रॉस करना था। अभी दूर ही है मजमा, फिर भी उनको इस ट्रैफिक को रोकना है। भाई ऐसे ही ट्रैफिक की लगी पड़ी है मुंबई में, उसमें आप ये और कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट क्रिएट इनकन्वीनियंस टू द अदर पीपल। नॉट ओनली दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट, जब बंदों को, कुछ लोगों को जब दिखा नहीं कि कोई बंदा है जो सिग्नल के अगेंस्ट अपनी ही ट्रैफिक
कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस जुलूस दैट ही वांटेड टू पास बाय, वो बंदा जो है गाली गलौज करने लग गया। अब मुझे बताइए, पीछे आप भगवान जी को लेकर जा रहे हो एज अ लीडर, और आप गाली गलौज कर रहे हो अंदर यहाँ पर लोगों के साथ। हाउ डज दैट जस्टिफाई? अगर अगर आप अपनी वाचा में, अपने कर्म में, अपनी बातों में ये चीज़ें नहीं ला सकते हो जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, तो आप कितने ही बड़े देवी देवताओं को अपने पास ला कर रखो। हाउ डज दैट इवन मैटर? तो क्या अब सिर्फ एक ढकोसला रह गया है, या सच में भी कुछ हो रहा है? आई हैव फ्यू वेज जिनमें कि हम गणेश फेस्टिवल को या इसी तरह के जो अनेक फेस्टिवल्स हम इंडिया में मनाते हैं, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आएगी, अभी दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, इन सब फेस्टिवल्स का अपना जो जिस्ट है या अपना जो रस है वो बनाए रखे थोड़ा। लेकिन इतना जो पैसा जाता है, जो व्यर्थ जाता है, अब जैसे पटाखों में जा रहा है, भाई पटाखे की इंडस्ट्री के लोगों को पैसा मिल रहा है, दैट्स अनदर इकोनॉमी, बट the same people can actually work for different purpose also, right? So वो इकोनॉमी वाला वो कहानी मुझे मत दीजिए, बट बेसिकली अगर वही इकोनॉमी को आप अच्छी जगहों पर बूस्ट करने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूलों को वो डोनेशंस दें, कौन सी स्कूल को? ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल से जो अच्छे चार्ज कर रहे हैं शायद उनको ज़रूरत नहीं है। मे बी सम स्कूल्स जो NGOs चला रही है, स्पेशल एजुकेशन के लिए कुछ खर्चा कीजिए, डिसेबल्ड के लिए कुछ खर्चा कीजिए, कुछ स्कीम्स उनके लिए चलाइए। सम डेज कुड बी डेजिग्नेटेड। अब जैसे आप 10 दिन एक फेस्टिवल को देते हैं, तो क्यों नहीं 10 दिन एक पर्पस के लिए, एक कॉज के लिए दी जाए। जैसे कि मान लीजिए आप 10 दिन के लिए सिर्फ ऑर्फन्स का रिहैबिलिटेशन करेंगे, 10 दिन के लिए आप सिर्फ विडोज़ का रिहैबिलिटेशन करेंगे, या उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उनको रिहैबिलिटेट या वोकेशनली मोर एलिजिबल या एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिसेबल्ड को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी थेरेपीज़ कैसे कर सकते हैं स्पॉन्सर, जस्ट टू नेम अ फ्यू आई एम सेइंग। बट इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे कि धरती माता को बचाने के लिए कई सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो डर्थ टू द सोशल वर्क दैट कैन बी डन इन इंडिया। हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है, एम्प्लॉयमेंट इतनी कम है, क्रिएट सम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस यूथ को जो ऊपर चढ़ रहे हैं गोकुलाष्टमी के दिन और फिर गिर के मर रहा है, भाई इतनी तो पॉपुलेशन है इंडिया में, उसका जो फर्वर है, उसका जो एक्साइटमेंट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आर वी इक्विप्ड? क्या वो करने के लिए बिना इस तरह के एक्सीडेंट्स के हम रेडी हैं? आप इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, सो आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड कि गोकुलाष्टमी के दिन अगर एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योर्ड है कई सारे गोपाल्स। बट द थिंग इज, व्हाई नॉट कीप सेफ्टी फर्स्ट? तो हम भी अर्गोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम सेफ्टी पहले रखते हैं, प्रिवेंटिव में काम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन से ही क्योर हो सकता है। प्रिवेंशन इज रादर बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से क्या हम इस फेस्टिवल सीजन में सोचना शुरू कर सकते हैं? I don't know if you agree with me or not, but I would really love to hear your opinion, because मुझे ऐसा लगता है कि it's high time we understand our responsibility towards Mother Nature, Mother Earth, and towards ourselves. We are the ones who are creating nuisance for us, the fellow human beings. Well, I know थोड़ा सा डिफरेंट सा वीडियो है, but it's high time I think you and me should listen and think about such things. Anyways, गणेशा की अच्छी अच्छी भी कहानियाँ हैं, उनको याद करिए और खुश रहिए। मोदक खाइए, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इस सीज़न के मोदक मैंने नहीं खाए हैं, मैं मंगा लेती हूँ। बट यू ऑल्सो डू spend this period with
a lot of sweetness in your lives musically, but not creating any nuisance. Happy Ganesh Chaturthi, happy working.